हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सोशलाइजेशन। ओके, सोशलाइजेशन अगर आप इसे हिंदी में कहें तो इसे हम कहते हैं सामाजिकरण। ओके, तो अब इससे रिलेटेड हम इससे पहले तो कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोशलाइजेशन को बताया गया है कि सोशलाइजेशन क्या है, इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ओके, तो ये तो वेरी इजी स्टेटमेंट है। सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म एंड आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पर सोशलाइजेशन को एक प्रोसेस बताया जा रहा है जो कि हम इंटरनलाइजिंग करते हैं, किसे करते हैं, नॉर्म को, आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, सोशलाइजेशन ये एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पर हम इन सब चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं। ओके, चाइल्ड स्टार्ट बिहेवियरिज्म पैटर्न बाय द सोसाइटी फर्स्ट फैमिली। ठीक है, बच्चों का जो एक बिहेवियर होता है, एक बिहेवियर पैटर्न जो होता है, वो उसकी सोसाइटी यानी उसकी फैमिली सबसे फर्स्ट इफ़ेक्ट जो करता है सोसाइटी के लिए, या जो पहली जो सोसाइटी बनेगी बच्चे के लिए, तो वो होती है उसकी फैमिली। क्योंकि जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है तो सबसे पहला जो एजेंट होता है उसका ये सोशलाइजेशन प्रोसेस के लिए जो स्टार्ट करता है वो उसकी फैमिली होती है। ओके, और सबसे पहली टीचर या शिक्षक कहें तो वो कौन होती है, उसकी मदर होती है। ओके, तो इतनी बात यहाँ पर याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन अकर्स थ्रू आउट वंस लाइफ। ओके, ये जो सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है ये पूरी लाइफ चलता रहेगा। यानी कि सोशलाइजेशन ये जो प्रोसेस है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है यानी दुनिया में आता है, वैसे ही सोशलाइजेशन प्रोसेस जो होता है बच्चों का स्टार्ट हो जाता है। एट बर्थ से लेकर उसकी पूरी लाइफ यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है ये चलता रहता है। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ आपको याद रखनी है, बट सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशलाइजेशन अकर्स इन चाइल्डहुड। इस लाइन को आपको अच्छे से हाईलाइट्स करना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट सोशलाइजेशन कौन से पीरियड में या कौन से स्टेज में बच्चों के देखा जाता है, तो वो होता है चाइल्डहुड। क्योंकि चाइल्डहुड ही एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ बच्चा बाहर जाता है, फैमिली से निकल कर बाहर यानी स्कूल में दाखिला लेता है, स्कूल जाता है, वहाँ पर उसके फ्रेंड्स वगैरह बनते हैं। तो वहाँ से उसकी जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है बहुत ही स्पीड से होती है। ओके, दो 0 से लेके 2 साल यानी इन्फेंसी जिसे आप कहते हो, 0 से लेके 2 साल तक जो है बच्चा वो अपने घर में होता है, अपनी फैमिली के साथ होता है, उसमें उसकी सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है। बट जैसे ही वो चाइल्डहुड में आता है तो यानी आप उसे स्कूल में लेकर जाओगे, नर्सरी, जूनियर, वट तो वहाँ से उसकी जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है वो इम्पॉर्टेंट और बहुत रैपिड स्पीड में होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ इससे पहले कि हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि सोशलाइजेशन प्रोसेस के कुछ फ़ीचर हैं। तो फ़ीचर में आप देख सकते हैं कि सोशलाइजेशन के जो मेन फीचर्स होते हैं, जैसे कि सोशलाइजेशन से हमें यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है डिसिप्लिन, हेल्प टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें एक सोशलाइजेशन प्रोसेस से ही हमारे अंदर ही हैं। थर्ड जो है सोशलाइजेशन टेक प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। जो सोशलाइजेशन जो एक प्रोसेस है ये फॉर्मली भी होता है और इनफॉर्मली भी होता है। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और फोर्थ जो है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। सोशलाइजेशन जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और यही बात जो है अरिस्टोटल ने ये कहा है, एक स्टेटमेंट दिया है कि मैन इज़ अ सोशल बीइंग। ऑफ कोर्स मैन जो होते हैं वो क्या है, एक सोशल बीइंग है। ओके, और यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट दिए हैं, प्री नाटाल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। तो ये जो है इनका जो टाइम पीरियड होता है, जैसे इन्फेंसी में कहाँ से कहाँ तक एज होती है, तो 0 से लेके 2 ईयर। ये मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, अगर सोशलाइजेशन प्रोसेस से बात आ जाए तो यहाँ पर हम कौन कौन सी चीज़ें सीखते हैं सोशलाइजेशन से, तो नॉर्म यानी जो डिफरेंट डिफरेंट कानून, रूल, रेगुलेशंस होते हैं, वैल्यूज़ हो गई, सोशल स्किल हो गई, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से अडॉप्ट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर फैमिली। ओके,
एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि हमारे सोशलाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ें एक एजेंट की तरह काम करती हैं हमें सीखने के लिए। तो सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला जो एजेंट होगा हमारे सोशलाइजेशन के लिए, वो होती है आपकी फैमिली। फैमिली के बाद जो सेकंड आएगा कि आप स्कूल जाना स्टार्ट करोगे। थर्ड जो होगा पीयर्स ग्रुप, स्कूल जाओगे तो आप क्या बनाओगे, फ्रेंड्स बनाओगे, आपका फ्रेंड सर्कल बनेगा। पीयर्स हम उसे कहते हैं जो हमारी एज के होंगे, जैसे कि हम अपने ही एज में फ्रेंड्स वगैरह बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पीयर्स ग्रुप कहते हैं। ओके। और नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक स्टेटस आ जाएंगी यहाँ पर, लैंग्वेजेस आ जाएंगे, रिलीजन आ जाएंगे, ये सारे आपके क्या हैं, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। और लास्ट जो है आपका मास मीडिया। और मास मीडिया इज़ अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट बिलोंग टू टेक्नोलॉजी। ठीक है, मास मीडिया तो आज के टाइम पे है ना, पहले के टाइम पे अगर आप 100 साल पहले चले जाओ, वो टाइम पर तो ये सब नहीं था। तो मास मीडिया जो है एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरनेट से रिलेट होता है, जैसे एग्जांपल फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीज़ें जो आ गई, ये सब आपका मास मीडिया में इंक्लूड हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैंने जो बात की थी यहाँ पर फॉर्मल। अब देखिए यहाँ पर आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यही है हमारा डिस्कशन कि फॉर्मल सोशलाइजेशन हम उसे कहते हैं जो, जैसे कि स्कूल हो गए, जॉब वगैरह, या फुली जो डिपेंड होती है आपकी एजुकेशन बेस्ड सिस्टम हो जाए, रूल रेगुलेशन, रिलीजन, ये सारी चीज़ें आपकी फॉर्मल सोशलाइजेशन में आ जाती हैं। कि यहाँ पर आपका जो एक बातचीत जो तरीका होता है, यहाँ पर एक चीज़ अलग इंक्लूड हो जाएगी। और इनफॉर्मल में आप कहाँ आ जाओगे आप घर पर, फ्रेंड्स, फैमिली, नेबरहुड, ये सारे एग्जांपल्स जो हैं आपके आते हैं इनफॉर्मल में। ओके, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन ऑफ एटीट्यूड, वैल्यू, बिहेवियर पैटर्न। ओके, तो ये दो तरीके के जो सोशलाइजेशन है, एक है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल जो होगा वो स्कूल, कॉलेजेस, जॉब, एजुकेशन से रिलेटेड होगा, और इनफॉर्मली जो आपके पर्सनल्स होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। अब देखिए टाइप ऑफ सोशलाइजेशन में आप प्राइमरी, सेकेंडरी सोशलाइजेशन देखेंगे। इसके अलावा और भी है, री सोशलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट स्किल, वो भी मैं बताऊंगी। बट ये जो मेन जो है, पहले हमें यहाँ पर ये देखना है। प्राइमरी सोशलाइजेशन हम कह सकते हैं फैमिली को, कि हमारा फर्स्ट जो हमारा सोशलाइजेशन, जो इंटरेक्ट हम होते हैं अपनी फैमिली से होते हैं। और ये कैसा प्रोसेस होता है, प्राइमरी वाला स्लो होता है बच्चों में। पहले पहले कोई भी हो, सबसे पहले प्राइमरी सोशलाइजेशन ही होगा। ठीक है, बच्चा आया है दुनिया में तो ऑफकोर्स वो पहले अपने माँ, अपनी फैमिली के साथ रहेगा, फैमिली के साथ रहकर उसका सोशलाइजेशन होगा। एंड देन जब वो बड़ा होगा, चाइल्डहुड में एज में आएगा वो, तब उसे स्कूल में एंट्री करवाई जाएगी, तो वहाँ पर उसका वो सेकेंडरी में आ जाएगा, यानी आउटसाइड ऑफ रिलेशन या न्यू फैमिली। कहते हैं ना कि हम बाहर जहाँ हम जॉब करते हैं या हम जहाँ स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पर जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है वो भी हम न्यू फैमिली की तरह उसे हम बनाते हैं। तो सेकेंडरी में आपका आ जाएगा स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड। ठीक है, जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगा आपका, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, चाइल्डहुड से होता है। और मैंने बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ये बहुत ही फास्ट होता है। यहाँ पर बच्चे का सोशलाइजेशन बहुत ही फास्ट तरीके से होता है, बट प्राइमरी में कैसा होता है, स्लो होता है। अब यहाँ पर दो चीज़ याद रखनी है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्टिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। एक्टिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन का मतलब जहाँ पर आप खुद इन्वॉल्व रहो, आप खुद कर रहे हो। ठीक है, और पैसिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में जहाँ पर इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हो आप। ठीक है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। जैसे कि आप लाइब्रेरी की विज़िट के लिए जाते हो, या लाइब्रेरी में आप देख रहे हो वहाँ की डिसिप्लिन, वहाँ के तौर तरीके को, तो वहाँ पर आप इन्वॉल्व नहीं हो, बट फिर भी आप इनडायरेक्टली सीख रहे हो वहाँ से, तो ये पैसिव एजेंट में आ जाएगा। तो एग्जांपल में मैंने लाइब्रेरी पब्लिक दिया, एक्चुअली में ये ऐसा है पब्लिक लाइब्रेरी, आप इसे पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सोशलाइजेशन जो है, जैसे कि प्राइमरी सोशलाइजेशन हमने डिस्कस किया, सेकेंडरी को डिस्कस किया। अब यहाँ पर आता है एंटीसिपेटरी जो सोशलाइजेशन है। तो यहाँ पर ये सोशलाइजेशन कैसे होता है, जो व्यक्ति, जो पर्सन थोड़ा सा अलग टाइप का होता है,
जैसे कि जो खुद को इस कल्चर में इन्वॉल्व नहीं करता है, कुछ अलग ही बात बोले या अलग ही टाइप का उसका बिहेवियर हो, तो उसे हम कहेंगे थर्ड कैटेगरी में वो आता है। और डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यहाँ पर आप कोई पर्टिकुलर स्किल सीखते हो, ठीक है, यानी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में आपका सोशलाइजेशन हो रहा है। और री सोशलाइजेशन हम किसे कहेंगे, जैसे कि आप सपोज़ आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो और फिर आप मिलिट्री या पुलिस में जब आप भर्ती होते हो तो वहाँ पर आप एक नया सोशलाइजेशन, नई चीज़ों को सीखते हो, अडॉप्ट करते हो, वहाँ का तौर तरीका सीखते हो। तो यानी आपने जो पुराना जो भी आपका सोशलाइजेशन था, आपने उसे छोड़कर एक अपने आप को एक नए सोशलाइजेशन यानी अपना खुद का वापस से एक नया सोशलाइजेशन किया, तो उसे हम क्या कहते हैं, री सोशलाइजेशन। री का मतलब ही होता है कि दोबारा आप क्या कर रहे हो, अपना सोशलाइजेशन कर रहे हो। ओके, तो ये चारों ही एक दूसरे से कैसे हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये थी हमारी आज की थियोरी। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जर्नल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कल्चर इज़ रिफर्ड टू एज, यानी कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो कल्चर हम एक्वायर्ड करते हैं, लेते हैं अपने सराउंडिंग, अपने इन्वायरमेंट से, हम उसे क्या कहते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑफ कोर्स इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सोशलाइजेशन। क्योंकि मैंने अभी बताया है आपको कि जो भी चीज़ों को हम एक्वायर्ड करते हैं अपने कल्चर से, अगर हम इंडिया में हैं तो इंडिया का कल्चर अलग होता है, क्योंकि हमने वहाँ का इन्वायरमेंट देखा है, वहाँ के किस तरीके से बोली जाती है या किस तरीके का पहनाव है, तो उस चीज़ों को हम सीखते हैं और उसी तरीके से हमारा सोशलाइजेशन होता है। तो कोई भी चीज़ हो, ऐसा प्रोसेस जो हम बाहर से एक्वायर करते हैं, कहाँ से, अपने कल्चर से, उसे हम क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन। दिस इज़ आंसर बी इज़ योर राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। ओके, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब यहाँ पर ये बताना है, हमने थियोरी कौन सी की है, सोशलाइजेशन की। तो सोशलाइजेशन के अकॉर्डिंग इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, अनलाइक अदर एनिमल्स ह्यूमन इन्फेंट आर बॉर्न विद अ कल्चर। यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि बाकी एनिमल्स की तरह जो ह्यूमंस होते हैं, तो क्या वो भी कल्चर लेकर पैदा होते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, हम कल्चर लेके पैदा नहीं होते, हम कोई भी सोशलाइजेशन लेकर नहीं आते हैं दुनिया में। जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है, उस स्टार्ट हो जाता है सोशलाइजेशन प्रोसेस। मगर आपको ये बोला जाए कि एक बच्चा जो है वो अपना कल्चर लेकर पैदा होता है, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। ओके, ह्यूमन इन्फेंट कम इनटू द वर्ल्ड रेडी टू लर्न। ओके, ये हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है, ह्यूमन इन्फेंट जो होते हैं, ऑफ कोर्स वो आते हैं दुनिया में लर्न कल्चर सीखने के लिए। ओके, बट आर नॉट बॉर्न विथ वन, मगर वो चीज़ लेकर पैदा नहीं होते हैं, ठीक है। उस चीज़ को लेकर वो दुनिया में नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं दुनिया में सीखने के लिए, ठीक है। अपने कल्चर से हमारा सोशलाइजेशन होता है। मगर आप ये कहो कि हम दुनिया में कल्चर लेकर आए हैं, सोशलाइजेशन होकर आए हैं, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है राइट है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हम आते हैं सीखने के लिए कल्चर, बट हम लेकर वो चीज़ दुनिया में नहीं आते। ओके, एंड सोशलाइजेशन इज़ अनदर वर्ड ऑफ अकल्चरेशन। अब अकल्चरेशन का मतलब हो जाता है एक स्पेसिफिक कल्चर। तो ऐसा तो है नहीं कि हम एक स्पेसिफिक कल्चर सीखें। अगर हम रहते हैं जहाँ भी, हमारा जो भी कंट्री है, जो भी एरिया है, तो हम मल्टीपल लैंग्वेज सीख सकते हैं, हम मल्टीपल तौर तरीके सीख सकते हैं। तो अगर सोशलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर राइट ऑप्शन होता है, तो आपका बी इज़ योर राइट ऑप्शन। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है। हमें करेक्ट ढूंढना है। नेक्स्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज़ नॉर्मली लर्न ड्यूरिंग द सोशलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी चीज़, मतलब जो हमें सोशलाइजेशन प्रोसेस को लर्न करवाती है, ठीक है, तो या लर्न करने में मदद करती है सोशलाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस के लिए आप खुद सोचिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। सबसे पहले सोशलाइजेशन में हमारे रूल्स, द रूल्स वी आर प्ले
टू प्ले इन लाइफ, ऑफकोर्स ये राइट है। द कल्चर नॉर्म्स, ऑफकोर्स कुछ नॉर्म्स होते हैं, रूल रेगुलेशंस भी होते हैं कल्चर के। ओके, द लैंग्वेज ऑफ पीपल अराउंड अस, ये भी चीज़ें हमारे सोशलाइजेशन को इफ़ेक्ट करती हैं, ज़रूरी होती है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। Question number 4. Individuals who have not been socialized in the same way as the majority of people are often considered by their society to be. अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं इंडिविजुअली जो कि सोशलाइज्ड नहीं होते हैं सेम तरीके से, वो थोड़े अलग होते हैं, अलग टाइप के होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वो मेंटली इल होते हैं? क्या ऐसे लोग जो सोशलाइज नहीं होते हैं, जो एक तरीके से एंटी सोशलाइज का काम करते हैं, कोई रूल नॉर्म ये सारी चीज़ों को ना मानना, कुछ अलग ही बिहेव करना, क्या वो मेंटली इल होते हैं? क्या वो एबनॉर्मल होते हैं? क्या वो डिवेंट होते हैं? डिवेंट का मतलब यही होता है कि आप जो कल्चर में रह रहे हो उसको ना मानना, उसके अपोजिट अगेंस्ट में जाके बात करना, अपने आप को एकदम अलग दिखाना। जैसे कि आपने देखा होगा ऋतिक रोशन की जो मूवी है जादू करके समथिंग, तो एकदम अलग अपने आप को बताना। ओके, यानी इस दुनिया का ना दिखाना, कुछ अलग ही बोलना। तो क्या ये इनमें से आपका बताना है राइट ऑप्शन क्या है? क्या है? ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन राइट होंगे, यानी कि आपका राइट आंसर क्या है? डी। हाँ, हो सकता है वो पर्सन क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है जादू जैसा, हो सकता है कि वो मेंटली क्या हो, इल हो, कुछ उसको मेंटली प्रॉब्लम हो, या वो एबनॉर्मल हो। वो हो सकता है कि वो पर्सन एबनॉर्मल हो या बच्चा एबनॉर्मल हो, इस वजह से वो अपने आप को एकदम एंटी सोशलाइजेशन बता रहा है। ओके, अब मैंने यहाँ पर जादू मूवी का अगर एक एग्जाम्पल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जादू जैसा दिखेगा, वो आम इंसानों जैसा ही दिखेगा आपको, मगर वो कल्चर की कोई चीज़ों को अगेंस्ट बात करेगा, ठीक है, अगेंस्ट जाके। तो ऐसा पर्सन या बच्चा तभी करता है जब वो मेंटली एबनॉर्मल हो या कुछ उसमें प्रॉब्लम हो, तब वो ऐसा रिएक्ट करेगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। फिफ्थ है व्हेन डज सोशलाइजेशन बीन्स। ठीक है, सोशलाइजेशन हमारा कब स्टार्ट होता है? तो ये मैंने बताया है यहाँ पर आपको। आई होप आपने बी को ही राइट माना होगा। एट बर्थ और शॉर्टली थ्रेट आफ्टर। ठीक है, जैसे ही आपको एट बर्थ आपके क्वेश्चन में सिर्फ ढूंढना है, एट बर्थ मिल गया, वही आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि जैसे ही हम पैदा होते हैं या फिर थोड़े ही टाइम में हमारा सोशलाइजेशन क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। ओके, और बाकी तीन जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, ऑफकोर्स वो रॉन्ग ही होंगे। कि बच्चा नर्सरी में जाएगा तो होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, या फिर फ्यू वीक्स के बाद होता है। हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जैसे पैदा होता है या उसके थोड़े समय बाद ही, थोड़े ही टाइम में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन 6 देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो हमने प्राइमरी सोशलाइजेशन देखा था, तो प्राइमरी का आंसर मैंने फैमिली बताया था आपको। ठीक है, कि सबसे पहला प्राइमरी सोशलाइजेशन को में जो हमारे फैमिली आ जाते हैं प्राइमरी में, तो ये रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें क्या बताना है? सेकेंडरी एजेंट बताना है। तो यहाँ पर दिया है स्कूल एंड नेबर्स, यहाँ पर भी दिया है स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेम्बर। तो देखिए, इमीडिएट फैमिली मेम्बर बता के ये ऑप्शन क्या हो गया है? गलत, फैमिली आ गया, यानी आप वहाँ पर रॉन्ग कर दीजिए। स्कूल एंड नेबरहुड, तो दिस इज़ योर राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट द मोस्ट, क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट इंटेंस एंड क्यूरिकल सोशलाइजेशन टेक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, याद है, एक स्टेटमेंट कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशलाइजेशन या रैपिड सोशलाइजेशन जो होता है कब होता है, कौन से फेज़ में होता है? तो वहाँ मैंने आपको बताया भी था, ड्यूरिंग, क्या थ्रू आउट द लाइफ, क्या पूरी लाइफ आपका जो प्रोसेस है क्यूरिकल होगा, फटाफट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एडोलेसेंस में ये भी नहीं मैंने बताया, मैंने आपको बताया था चाइल्डहुड करके। ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों का जो सोशलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? क्यूरिकल होता है। तो याद रखना है, तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अब 8th देखते हैं। डिफेक्ट्स इन एम्पैथिक कैपेसिटी में टेक मेक बिहेवियर।
ओके, अब देखिए यहाँ पर एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी यानी कि मतलब दया दिखाना, ठीक है। और एम्पैथी का मतलब होता है उस पर्सन को जो दुख है या सुख है उसको वहाँ पर खुद को रख कर फील करना, उसकी सेम दुख को फील करना, उसे हम कहते हैं एम्पैथी। अब यहाँ पर सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, ठीक है। कि हम किसी की खुशी में जब हम खुश होते हैं, ऑफ कोर्स ये होना चाहिए, या अगर कोई पर्सन दुख है तो हम उसके दुख को फील कर सकें, सेम दुख को हम फील कर सकें, तो उसे हम कहते हैं एम्पैथी। तो एम्पैथिक यहाँ पर ये समझना है आपको, यहाँ पर एम्पैथिक वर्ड दिया है और यहाँ पर बोला है डिफेक्ट, यानी कि ना होना किसी पर्सन में। तो ये किस चीज़ को, बिहेवियर किस चीज़ को ये बढ़ावा देता है। अगर ये चीज़ किसी पर्सन में कम हो जाए कि आप किसी के दुख को ना समझ पाओ, किसी के सुख को ना समझ पाओ या दुख को ना पाओ, समझो अपने दुख को आप समझो बट दूसरे के दुख को दुख ना समझो, तो अगर ऐसा किसी में है, इस चीज़ की कमी हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? क्या हम उसे एंटी सोशल कहेंगे, क्या हम उसे ओबीडियंट कहेंगे, या हम प्रो सोशल कहेंगे, या हम हार्मलेस कहेंगे कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता? हम उसे कहेंगे एंटी सोशल, क्योंकि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, ये केस जो होता है एबनॉर्मल हो सकता है या मेंटली उसे कोई प्रॉब्लम हो, तो हम राइट ऑप्शन क्या होगा? एंटी सोशल, क्योंकि वो एंटी सोशल जैसे बिहेवियर कर रहा है, वो नहीं समझना चाहता है सामने वालों को। नेक्स्ट जो है नाइन्थ, अ टीचर कैन डेवलप अ सोशल वैल्यूज़ अमंग द स्टूडेंट्स बाय। अब देखिए यहाँ पर टीचर जो है बच्चों में एक सोशल वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए क्या करेगी? ओके, तो पहला ऑप्शन जो है, क्या वो उन्हें टेलिंग देम अबाउट ग्रेट पीपल, हमेशा वो उन्हें अच्छे लोगों के बारे में बताएगी। डेवलपिंग अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, क्या वो डिसिप्लिन बच्चों में बताएंगी, सोशल एक अच्छा सोशल वैल्यू डेवलप करने के लिए बच्चों में। या बिहेविंग आइडियली, या एक आइडियल टीचर की तरह बिहेव करेंगी। या फोर्थ ऑप्शन, टेलिंग देम गुड स्टोरीज। तो आपको पता ही होगा कि आप जब तक खुद अच्छे नहीं बनोगे, आप जब तक खुद आइडियल नहीं बनोगे, आप किसी को भी, कोई भी बच्चों को आप कितनी भी ग्रेट पीपल की स्टोरी सुनाओ, डिसिप्लिन के मैनर्स सिखाओ या गुड स्टोरी सुनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर टीचर को बिहेविंग आइडियली, उन्हें बिहेव जो है, अपना जो एक तरीका है, उन्हें आइडियली बच्चों के सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं टीचर से सीखते हैं। पहले वो टीचर को देखते हैं कि टीचर खुद कैसा है, सच बोलता है, क्या करता है, बच्चे उनसे सीखते हैं, ना कि उनकी स्टोरी और कहानियों से। ओके, टेंथ जो है, इफ़ द पीपल ऑफ द सोसाइटी हैज़ हाई अचीवमेंट, मोटिवेशन, द इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज एंड द सोसाइटी गेट्स मॉडर्नाइज्ड, इट इज़ गिवन इन द बुक। अब देखिए यहाँ पर तो ये पूछ रहा है कि जो लाइन है ये कौन से बुक में लिखी गई है, तो ये मैं यहाँ पर डायरेक्ट बुक का नाम बता रही हूँ, द अचीविंग सोसाइटी, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, ये एक बुक का नाम है द अचीविंग सोसाइटी। नेक्स्ट जो है, ये हमारा 10th क्वेश्चन था। अब हम आते हैं 11th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पैसिव एजेंसी। अगर आपको याद होगी तो मैंने पैसिव एजेंसी बताई थी जहाँ पर हम इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो फैमिली में तो हम डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, हेल्थ क्लब में भी हम डायरेक्ट होते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी में हम इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जिसे हम कहते हैं पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है जेंडर-इज़म। अब ये जो जेंडर वर्ड जो बनाया गया है, तो आपको बताना है जेंडर वर्ड जो है, क्या ये बायोलॉजिकल है, बताना है आपको, क्या ये बायोलॉजिकल है, क्या ये फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, क्या ये इनेट है, या ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो आपको पता ही होगा जेंडर वर्ड जिसमें आप मेल या फीमेल लिखते हो, तो ये जो जेंडर वर्ड जो बनाया गया है ये हमारे सोशल कंस्ट्रक्ट में आता है, हमारे कल्चर ने इसे नाम दिया है जेंडर करके। ओके, और अगर जेंडर की बजाय यहाँ पर अगर सेक्स वर्ड दे देता, यानी सेक्स जो अलग अलग होते हैं मेल और फीमेल के, तो वो बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल एंटिटी, यानी राइट आंसर आपका ए होता। बट यहाँ पर अगर जेंडर की बात की जाए तो जेंडर को कंस्ट्रक्ट जो किया गया है वो एक तरीके से सोशल कंस्ट्रक्ट है, जो कि हमने मिलकर बनाया है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो भी हमारे सोशल, हमारे अतराफ़ के जो लोग हैं,
सोशल कंस्ट्रक्ट हम इसे कह सकते हैं कि हम लोगों ने इसे मिलकर बनाया है, एक नेम दिया है अलग से। ओके, जेंडर वर्ड याद रखिएगा, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डैश इन अ सोसाइटी। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है, इस प्रोसेस को आप क्या कह सकते हो? ठीक है, क्या आप इसे बोल सकते हो ये एक एडजस्टमेंट है? बिल्कुल नहीं, एडजस्टमेंट नहीं है ये। क्या ये लर्निंग है? क्या ये ग्रोइंग है? क्या ये एसिमिलेशन है? तो ऑफकोर्स आप कहोगे यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो ये होगा वो होगा एसिमिलेशन, क्योंकि सोशलाइजेशन में हम जो हमारे पास पहले जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हमारी लैंग्वेजेस है, हम इम्प्रूव करते हैं उस चीज़ को, और हम डेली कोई ना कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हम अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन में ऐड करते हैं, यानी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा एसिमिलेशन। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, आपको बताना है सोशलाइजेशन कैसा प्रोसेस है, क्या ये टेम्पररी है, कुछ वक्त तक होता है, या शॉर्ट टाइम के लिए होता है, या डिसकंटिन्यूस है, या लाइफ लॉन्ग है। तो आपको एक आंसर मालूम ही होगा, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब बच्चा आता है इस दुनिया में तब से स्टार्ट होता है उसकी, जब तक उसकी डेथ नहीं होती है तब तक ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। तो ये था हमारा लास्ट, नहीं ओके, एक और है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। अब देखिए यहाँ दिया है टीचर आर एडवाइज टू इन्वॉल्व दैर लर्नर इन अ ग्रुप एक्टिविटी बिकॉज बिसाइड फैसिलिटिंग लर्निंग दे ऑल्सो हेल्पिंग। जो टीचर बच्चों को जो आपस में एक डिस्कस करने या एक्टिविटी का काम देती है कि आप मिलकर डिस्कस करो, तो ऐसा ये जो चीज़ जो है वो किस चीज़ के लिए हेल्प करता है बच्चों में, किस चीज़ में ये हेल्प करता है? तो क्या सोशलाइजेशन होता है बच्चों का इससे, या एनेक्साइटी होती है, या वैल्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या एग्रेशन हो जाता है? ऑफ कोर्स जो ग्रुप एक्टिविटी जो टीचर्स हमें देते हैं डिस्कशन में, आप ये कोई भी एक थोड़ा छोटा सा प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा और बोला जाएगा 4-5 स्टूडेंट मिलकर इसे सॉल्व करेंगे, तो ऑफ कोर्स ये क्यों दिया जाता है? सोशलाइजेशन हो बच्चों का। ओके, तो थैंक यू।